वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टैरो पार्लर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे। ठीक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे कि कभी आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा पजल्ड हो चुकी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस दिमाग से जा ही नहीं रहे और प्रेजेंट उस पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन लग रहा है और फ्यूचर के लिए भी आप बहुत ज़्यादा अनश्योर हो कि क्या होने वाला है। बट यूनिवर्स जो है ना, वो आपको हमेशा सिग्नल्स भेजता है, बट उसको समझने की ज़रूरत है। सो यहीं पे मेरा काम आ जाता है एज ए साइकिक, एज ए टैरो कार्ड रीडर। और टैरो पार्लर का भी यही काम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ कार्ड्स नहीं बल्कि पैटर्न्स, लेसन्स और सिग्नल्स भी डिकोड किए जाएंगे इस रीडिंग में और इस सीरीज़ में, जो कि अब मैं कंटिन्यू रखूँगी। यूनिवर्सेस गाइडेंस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन जो हो रहा है वो कभी भी बिना वजह के नहीं होता। तुम फेज़ नहीं, तुम एक तुम जो है एक फ़ेज़ में हो जहाँ पे तुम्हें गाइड किया जा रहा है थ्रू टैरो एंड तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सो मोर देन आज की रीडिंग में जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा इंट्रो बड़ा रख रही हूँ कि आज की रीडिंग में इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वेयर आई एम सिंपली रीडिंग द कार्ड्स, ये चाहिए कार्ड है। बिकॉज आप सो फार इतनी टैरो कार्ड रीडिंग्स देख चुके होंगे, आपको भी कार्ड के मीनिंग खुद ही समझ में आते होंगे। बट टुडे रीडिंग में मैं टैरो को एक्चुअल आज की मेरी क्या अप्रोच रहती है टैरो को लेके कि मैं उसको एज अ एक्चुअल टूल यूज़ करूँ जिससे आपको गाइडेंस मिल सके। जो टैरो का मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जैसे कि कभी आपको ऐसे लगता हो कि एक आवाज़ आ रही है, कोई सिग्नल मिल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा कि जैसे उसका मतलब क्या है। यूनिवर्स हमसे हर वक्त बात करता है, कभी किसी फीलिंग के थ्रू, कभी किसी कोइंसिडेंस के थ्रू, या कभी कभी जैसा हम चाह रहे हैं ना तो उसको डिले करता रहता है। या हम किसी चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप कभी कभार ये भी सोच सकते हो कि भाई इस चीज़ को हासिल करने के लिए तो मैंने कमी कोई छोड़ी ही नहीं, तो फेलियर कहाँ रह गया। जिस कारण आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता रहता है। ओवर थिंकिंग की हैबिट, लैक ऑफ फोकस, ये सब चीज़ें भी उन चीज़ों के साथ साथ आता रहता है। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है कि जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। सो आज की रीडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का क्या क्लियर विजन है, आप कहाँ से आए हो, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। करंट प्रॉब्लम से सोल्यूशन, जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसको क्लियर करने का तरीका, क्या ब्लॉक कर रहा है और कैसे आगे बढ़ना है, जो चीज़ रोक रही है उसको कैसे हटाओ आप। सोल की जर्नी की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारा असली पाथ क्या है। तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली शुरू हो चुका है, आंसर ऑलरेडी आपके अंदर है, बस एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करो, तो प्लीज़ टैरो पार्लर को फॉलो करना डेली यूनिवर्स मैसेज के लिए और डेली यूनिवर्सेस गाइडेंस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ताकि वो आपकी सिचुएशन को समझने और नेविगेट करने में मदद करेगा। सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रीडिंग। सो गाइस, सबसे पहले ना तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी आपकी पास्ट सिचुएशन थी ना, जिस भी सिचुएशन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन द सेंस जहाँ पे भी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। अब एनर्जी हमारे थॉट्स में भी यूज़ होती है, एक्शन में भी यूज़ होती है, फीलिंग में भी यूज़ हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन अपने माइंड में रखे ये रीडिंग देख रहे हो, आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, आपका ना पास्ट एक ऐसा पीरियड रहा है विच वॉज फुल ऑफ इस सिचुएशन का पास्ट बेसिकली ऐसा रहा है, इट वॉज फुल ऑफ आइसोलेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। हो सकता है आप इस चीज़ में एनर्जेटिकली इतना इन्वेस्टेड हो गए थे कि एक टाइम पे यू योर सेल्फ थिंग्स वर वेरी बर्डन, तो आपने खुद ही चीज़ों से एक स्टेप बैक ले लिया। कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, पर्सन, करियर चॉइस, कुछ भी हो सकती है चीज़। ठीक है, तो
इट कुड बी लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने खुद चूज़ किया हो इस चीज़ से स्टेप बैक करना, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि आपको स्टेप बैक करना पड़ा, ठीक है। यू कुड हैव विदड्रॉन योर सेल्फ आइदर इमोशनली और फिज़िकली, आपने अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा विदड्रॉ कर लिया था आंसर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोगों से भी लिटरली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया हो। आपका जो है द थिंग इज़ दैट कि आपको ना यू आर सर्चिंग फॉर योर आंसर्स बेसिकली, कि जो भी हुआ क्यों हुआ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस करा, हो सकता है आप किसी चीज़ में इतने इन्वेस्टेड हो गए हैं ऐसा हो सकता है कि मान लो, चलो टैरो रीडिंग को लेके देख लो, मान लो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन, कोई था आपका, किसी के साथ कनेक्शन था, कुछ भी था, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो एंड सारी आपकी एनर्जी भी सब कुछ रेजोनेट हो रहा हो, बट वो रीडिंग्स देखने के बाद भी प्रैक्टिकल रियलिटी में चीज़ें नहीं हो रही थी वैसा जो वो रीडिंग्स क्लेम कर रही है। क्या ये कुछ भी हो सकता है, टैरो रीडिंग को भी छोड़ो, ऐसा हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगन से पढ़ाई कर रहे हो एंड आपने कोई कसर ही ना छोड़ी, फिर भी आपके पास रीज़न ना हो कि ये चीज़ में मैं क्यों फेल हो गया बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लिटरली आप सिर्फ कुछ पॉइंटों से रह गए हो उस चीज़ को क्लियर करने में, इतनी मेहनत के बावजूद भी, ठीक है। एंड कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई थिंकिंग पर्सपेक्टिव हो जो आप अभी तक, जिस पे आप होल्ड ऑन करके रख रहे हो, क्योंकि मे बी आपको अभी तक ऐसा लग रहा हो कि अगर ये पर्सपेक्टिव मैं अडॉप्ट ही करूँगा एंड इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं अपनी लाइफ में अडैप्ट करूँगा तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आप उस चीज़ के लिए लेके इतना श्योर थे, इतना इन्वेस्टेड थे कि बेसिकली आप अपने आप को भूल चुके थे। आप समझ रहे हो? सो या तो आपने खुद चॉइस करी उस चीज़ से पीछे हटने की, आपके साथ सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हो चुके थे कि यू आर नॉट एबल टू कैरी दैट फॉरवर्ड। ओके, ये भी हम आपको पास डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज मैं डिटेल में रीडिंग डिस्कस करती हूँ। सो अब पास में ऐसा हो सकता था, पास में ऐसा हो सकता होगा कि आपने लिटरली हर चीज़ से आपको अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, अकेले रहना आपको पसंद हो, आप कहीं पे भी इंटेंशनली, इमोशनली और फिजिकली इन्वेस्टेड नहीं रहना चाह रहे थे। सो यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड, बेसिकली यू आर इन अ पीरियड ऑफ डिस्कवरी, आइसोलेशन, खुद आंसर ढूंढ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है यू लिटरली क्वेश्चन योर पर्पस, कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ तो ये फेज़ बेसिकली इट वाज नॉट द फेज़ ऑफ लोनलीनेस, इट वाज द फेज़ ऑफ योर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अराउंड जो भी चीज़ें हो चुकी हैं ना पास्ट में, तो आप सब जो हैं उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे थे, आप सब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हो सकते हो, या लिटरली जब आप एक जो आइसोलेशन वाले पीरियड में हो थे, जब आप जहाँ पे आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, है ना, तो इस पीरियड में आप सिर्फ यही सोच रहे थे, मतलब शुरुआत से फ्रॉम डे वन, या जब भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई उससे लेके आज तक कि आप क्या क्या कर चुके हो, सामने वाली जगह, सामने इस सिचुएशन ने आपको क्या क्या रेसिप्रोकेट किया, या पर्सन ने क्या क्या रेसिप्रोकेट किया या क्या नहीं किया, तो एक पूरा एनालिसिस करना, जैसे मूवी की तरह देखना इस पूरी सिचुएशन को जब से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अब आप इस जर्नी को, इस पास्ट को, ये जो भी सिचुएशन का पास्ट था, अपने पास्ट में मैं आपको समझा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अभी हो सकता है समझ ना आए, बट जैसे जैसे धीरे धीरे समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रियल क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप को सिर्फ अपने आप के लिए देख रहे थे, या फिर आपकी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हो चुकी थी सेल्फ डाउट, फियर और कंपैरिजन के कारण, बिकॉज इस सिचुएशन ने आपको ये सिखाया कि जो आप चीज़ अपने बारे में बिलीव कर रहे थे दैट नॉट ट्रू कम्प्लीटली,
देयर आर मोर थिंग्स। आपने अभी अपने आप को पूरा ट्रू सेल्फ में डिस्कवर किया ही नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हो, सिर्फ अपने फ्लॉज ही देख रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो गए हो, आप उन लेसन्स को इग्नोर कर रहे हो जो आपको लर्न करनी चाहिए। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जब आप अपने पास्ट को एनालाइज कर रहे हो, जहाँ पे आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या आप अपने आप को अपने आप के लिए देख रहे हो, या फिर उस सिचुएशन से जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उस कमी को अपने आप पे थोप के अपनी इमेज देख रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे क्या आप ऐसे बोल रहे हो कि बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कि अगर मैंने उस टाइम ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लीनियंट भी हो सकते हो कि अपने यहाँ पर चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है या शायद मुझ में कोई कमी रह गई हो, या वो चीज़ मुझे क्यों मिलती, मे बी मैं डिज़र्व नहीं करता, या मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए था, या जिसको वो चीज़ मिली क्या पता कंपैरेटिवली उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, या मैं इस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लीनियंट ले रहा था, या मैंने अपनी तरफ से जो है इतना बेस्ट नहीं दिया। हालांकि आपने अपनी तरफ से अपना बिल्कुल 100% दिया है इस चीज़ को, आपने अपनी तरफ से इस चीज़ को अपना 100% दिया है। अब मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सोचना आप लोग, अगर आपके हाथ में ये क्षमता होती जहाँ पे आप अपने पास्ट को कंट्रोल कर सकते होते, तो क्या ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल करके वैसा आउटकम नहीं निकाल लेते जैसा आप चाहते थे? तो आज फ्यूचर में तो ये चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ती, ये रीडिंग भी नहीं देखनी पड़ती। तो मेरे कहने का ये मतलब है आप लोगों को, माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स, ये मेरे कहने का मतलब है आपको कि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं। डेस्टिनी ने जो लिख दिया वो होना ही होना है। हम अपने अगले सेकंड के लिए भी श्योर नहीं हो सकते, आप समझ रहे हो? तो इस लाइफ में एज अ सोल, एज अ फिज़िकल बॉडी हमारे आने का यही मतलब होता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, अपने लेसन्स लर्न करते जाएं, गो विद द फ्लो। जब हम टैरो सीखते हैं तो एक बात बोलते हैं कि फूल इज़ पार्ट ऑफ एवरी जर्नी बट येट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली द पार्ट ऑफ एवरी जर्नी। तो जैसे एक फूल की जर्नी जो होती है, तो फूल क्या है, द फूल का कार्ड क्या है, वो हमारी आत्मा है। जब फूल की जर्नी स्टार्ट होती है थ्रू मैजिशियन एंड देन टू वर्ल्ड, तो वो चीज़ें सीखता जाता है, तो वही आपकी जर्नी। यहाँ पे आपने आउटकम्स को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि हम भगवान हैं। सी अब कंट्रोल करना और मैनिफेस्ट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, अदरवाइज टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा पता ही है कि मैं एक बार डिटेल में चली जाती हूँ तो फिर उसी चीज़ के बारे में बात करती रहती हूँ, एंड यू गाइज लिटरली टॉलरेट मी फॉर दैट, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बड़ा सपोर्ट और बड़ा प्यार रहा है थ्रू आउट मेरे साथ, ठीक है। तो मैं वो बोल रही हूँ कि आपने जो करना था आप वो कर चुके हो, आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया है। हालात कंट्रोल करना, सिचुएशन कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं था, एंड ये चीज़ वैसी क्यों नहीं हुई जैसा आप चाह रहे थे, वैसा इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस चीज़ के पीछे कोई लेसन था जो आपको लर्न करना था, एंड शायद वो आप नहीं लर्न कर पाते अगर ये चीज़ आपके प्लान्ड वे में या वैसी हो जाती जैसा आप चाह रहे थे। आप समझ रहे? तो अब आपके पास से आपको ये पूछना है अपने आप से कि मैंने अपने आप को जो आइसोलेट कर लिया वो इन सर्च ऑफ विजडम किया या इन सर्च ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ किया। मे बी आपको एनजाइटी हो जाती हो अब सोशल ज़्यादा बात करने से लोगों से, या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि वो मैंने ओवर शेयर तो नहीं कर दिया, या फिर सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अब लोगों को अपनी वाइब, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने एलिवेट हो गए हो कि अब आपकी वाइब ही नहीं मैच करती किसी के साथ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं अपनी ट्रू सेल्फ को देख रहा हूँ, या फिर मैं एक इल्यूशन को देख रहा हूँ जो कि मेरे पास्ट पेन ने या मेरी पास्ट सिचुएशन ने शेप कर दिया। क्या मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए देख रहा हूँ जो मैं एक्चुअली हूँ, या मैं अपने आप को उस इमेज के साथ देख रहा हूँ जो कि मेरे पास्ट के फेलियर की वजह से शेप हुई है मेरे दिमाग में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपने ये पूछना है अपने आप से कि क्या मैं अभी भी वही आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम कैरी कर रहा हूँ अपने साथ जो मुझे अभी सर्व नहीं कर रहा है, या फिर मैं ओपन हूँ, मॉडर्न हूँ नए पर्सपेक्टिव्स को अडेप्ट करने के लिए, नई अप्रोचेस को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए, ठीक है।
आपके लिए पास से ये गाइडेंस है कि आपकी जो भी डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस थी, जो भी आपने इल्यूजन्स क्रिएट करा हुआ था, जो इस पास सिचुएशन के फेलियर से या जहाँ पे भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आपको सबसे पहले तो उनको रिलीज़ करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में आना है कि मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपने आप को, जर्नी को, अपने आप को लोगों से कंपेयर नहीं करना कि यार वो तो लाइफ के मज़े भी कर रहा है, वो तो सब कुछ कर रहा है, वो तो इतना सीरियस भी नहीं था, बट उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो आप आपको पता है, जब आप इस एनालिसिस में जाते हो ना कि ये सिचुएशन कैसी हुई, उसमें मैंने क्या किया, सामने वाली सिचुएशन से मुझे क्या रेसिप्रोसिटी मिली या नहीं मिली, है ना। जब हम इस चीज़ में चले जाते हैं तो हम पूरा सच नहीं देख पाते, बट हम सिर्फ वही सच देखते हैं जो सच हमारी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के हिसाब से डेवलप हुई होती है। आप समझ रहे हो? तो अब तो हम एक आत्मा है ना। अगर हम इतने इवॉल्व हो चुके होते तो हम तो जन्म ही क्यों लेते, सीधी सी बात है। तो ये तो जर्नी है, आगे कितने जन्म ले लें पता नहीं, कितना कुछ सीखना है। सो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, ज़्यादा क्रिटिकल या एनालिटिकल मत बनो, बी ओपन टू चेंज। एक पर्सपेक्टिव नहीं बना के रखो अपने दिमाग में कि अगर ये होगा तो ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। लेट इट गो, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को रिलीज़ करो, ठीक है। बी ओपन टू चेंज, यूनिवर्स को बोलो कि जो बेस्ट है मेरे लिए वो मेरे पास आए, ठीक है। अपनी इल्यूजन्स को से कट आउट करो और अपने आप से रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, जो आप हो उसके लिए, ना कि जो पास्ट ने आपको शेप कर दिया है और वो चीज़ आप अपना फॉल्स साइड, अपनी इल्यूजनरी साइड देख पा रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको कट ऑफ करना है, जो आप थे, जो आप हो, जो आपके रियल सेल्फ है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी रियल सेल्फ परफेक्ट हो, उसको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं हो, बट आप जैसे हो वैसे बहुत प्यारे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखनी है, मेरी नज़रों में आप सभी बहुत प्यारे हो जो मेरी रीडिंग देखता है। सो गाइस, प्रेजेंट में आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम एक आइसोलेशन पीरियड से निकलते हैं, जहाँ पे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी में होते हैं, जहाँ पे हम एन आंसर्स ढूंढने लगते हैं, अपने आप को अपने आप के लिए देखना शुरू करते हैं, अपनी आप की जर्नी को समझना शुरू करते हैं, और बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को कट करके अपने आप को अपने लिए देखते हैं, अपने अंतरात्मा को अंदर झांकते हैं, बेसिकली। सो ऑब्वियसली इंट्यूशन एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा इवन देखो, आपकी इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो ना करो, बट इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। आप समझ रहे हो? आपके अंदर एक वॉइस है जो आपको गाइड करती है, लेकिन जो एक्सटर्नल नॉइस है, जो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस है, फियर्स है, ओपिनियन है, वो उस चीज़ को दबा लेते हैं। जैसे मान लो अभी आपको एक इंट्यूशन आए कि ये चीज़ मेरे लिए इन फ्यूचर करनी सही होगी, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस चीज़ के बारे में सोचो, अरे यार मैं कैसे करूँ, या अगर मैं कर भी लूँ तो मुझे प्रैक्टिकल रियलिटी में तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं दिख आ रहा है, या पास में भी मैंने करने की कोशिश करी थी सेम तरीके से चीज़ें, बट पास में तो मुझे कोई रिज़ल्ट मिला नहीं, तो अब क्या गारंटी है मिल जाएगा। तो वो जो भी चीज़ आपके पास के फेलियर की वजह से शेप हो चुकी है, बैठ के दिमाग में, उसको जाने दो, उसको रिलीज़ करो। दिस इज़ द टाइम टू लिसन, टू ट्रस्ट एंड रिकॉग्नाइज द आंसर्स यू सीक, ठीक है। वो आपके अंदर ही हैं। जो भी ये टाइम आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ट्रस्ट करना, अपनी इंट्यूशन को पहचानना सीखना है, बिकॉज जो भी आप आंसर ढूंढ रहे हो वो किसी टैरो रीडिंग से नहीं, वो आपके अंदर ही है। हाँ, नो डाउट आप इसको एज अ कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हो, गाइडेंस यूज़ कर सकते हो। गाइडेंस भी अभी मैं दूँगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। और फ्यूचर के लिए क्या, मैं आपको हर एक पर्सपेक्टिव के लिए साथ साथ ही गाइडेंस दे रही हूँ बेसिकली। सो थिंक इज़ दैट प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप अपने लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्टक हो,
क्योंकि आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा श्योर शॉट बिलीव है कि ऐसा हो जाएगा, या मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, या मुझे मिल जाएगा, या अगर मैं इस डायरेक्शन, इस बंदे को, या इस पर्सपेक्टिव को, इस थिंकिंग को, या ये चीज़ परस्यू करती हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए सही होगी। बट लॉजिक वहीं पे इस चीज़ को दबा देता है, आपकी इंट्यूशन पे। कैसे दबाता है बताती हूँ। अरे अगर मैंने कर लिया तो क्या गारंटी है पास्ट की तरह धोखा नहीं मिलेगा। अगर मैंने पास्ट में भी एकदम जम के तैयारी करी थी अपना, तो क्या गारंटी है फ्यूचर में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, या फिर फ्यूचर में चीज़ें सही हो जाएंगी, या इवन तो मुझे पता है मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, बट वो कब मिलेगा। प्रैक्टिकल रियलिटी तो कुछ होती हुई नज़र नहीं आ रही। इतने टाइम से रीडिंग देख रही हूँ, इतने टाइम से सब कुछ है, सब कुछ मैच करता है, बट वो कब आएगा मेरी लाइफ में। सो द थिंग इज़ दैट आपको ये सब सोचना ही नहीं है, ठीक है। वही बोल रही ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ। क्लैरिटी आपको ओवर एनालाइज करने से नहीं मिलेगी। अब कॉन्स्टेंटली ये पूछते रहोगे कब कब हो कब, या फिर अगर मैं प्रेजेंट में एक्शन लूँ और फ्यूचर में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चीज़ को छोड़ दो। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, ओवर एंड जो आपकी सोल को अच्छा लग रहा है उसको परस्यू करो। ये बारी बारी गाइडेंस आ रही है, जहाँ खुशी मिल रही है वहाँ जाओ, उस चीज़ को परस्यू करो। इररिस्पेक्टिव सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव फ्यूचर में आउटकम होगा नहीं होगा। एंड जो लोग भी बंदे को लेके दिमाग में, तो अपनी खुशी अपने आप के साथ ढूंढो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग अकेले अकेले रह जाओगे सारी ज़िंदगी में। उसको आना है वो आ जाएगा, बट पहले सेल्फ लव करना सीखो, ठीक है। आप जो प्यार सामने वाले से में ढूंढ रहे हो, या जो प्यार आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आप खुद से करना सीखो, खुद को देना सीखो। सामने वाला तो वो करेगा ही करेगा आपको प्यार, डेफिनेटली वो जब भी आपकी लाइफ में आएगा वो तभी आएगा, लेकिन तब तक आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। अपने आप को पूछो कि क्या मैं अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को अपने फियर और अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटीज़ के कारण इग्नोर कर रहा हूँ। क्या मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, या फिर मुझे खुद को पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अगर आपको कुछ सही लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिल कह रहा है ना कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी, तो उसके लिए फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन मत सीख करो अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आप मत एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला मुझे कन्फर्मेशन देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका इस चीज़ में खुशी है, लेकिन आपको पता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है यही होगा आपके साथ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लेना, ठीक है। कुछ भी हो सकती है सिचुएशन ये, जैसे हो सकता है कि आपको इस चीज़ में खुशी मिल रही हो करने के लिए, बट आपको ये है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मेरे को करने देंगे, तो अब आप क्या है, उनसे बहस या आर्ग्यूमेंट्स में ना उतर जाओ उनके साथ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या आपको खुद का बिलीफ या माइंडसेट भी हो सकता है जिसके कारण आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी चले जाते हो, या ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर लेते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आप डिप्लोमेटिक चलो, ठीक है। उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, या फिर आपका मन जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे आपको ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है। लेकिन करो वो जो दिल को अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप एकदम से रिबेलियस हो जाओगे, एकदम से स्टैंड लेने की पोजीशन में जाओगे, एकदम से डिफेंसिव हो जाओगे, तो सामने से आपको अपोजिशन मिलेगी, तो फिर आपका ये हो जाएगा कि भैया अब तो आप फिर वो गिव अप करने वाले एनर्जी में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाओगे, जहाँ पे आप वो भी नहीं कर पाओगे जिसमें आप खुश हो रहे हो, और और वो भी नहीं कर पाओगे जो सामने वाला चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला रिबेलियस हो रहा है, होएगा तो फिर आप भी होगे। तो करो वो जो आपका मन करता है, बट एक्सटर्नल वैलिडेशन मत सीख करो। हाँ में हाँ मिला के चलो, बट अपने दिल की सुनो, ठीक है। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या वो प्रैक्टिसेस है, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पे आई एम ट्रूली फील अलाइंड, कुछ ऐसा भी हो सकता है लिटरली आपको किसी पार्क में जॉग करने से शांति मिलती हो, या आप लिटरली कहीं नेचर में निकल जाओ, या कहीं भी जाने का मतलब कुछ भी एक्टिविटी, इंसान, प्लेस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके दिल को सुकून दे, ठीक है। हीलिंग हमेशा ही लाउड नहीं होती है, हमेशा ही ऐसा नहीं हो गया कि आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा तब जाके कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स आएंगे, या तब जाके आपकी हीलिंग नहीं। कभी कभार क्या होता है कि हीलिंग हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारी पास्ट ने हमारी जो प्रेजेंट में रियलिटी शेप कर दी है, उसके कारण, जो फियर है उसके कारण, जो इनसिक्योरिटीज़ है उसके कारण।
ठीक है, बहुत सिंपल होती है हीलिंग, कभी कभार इतनी सिंपल कि मान लो आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, उसको आप सोचिए आपको खुशी मिल रही है तो भी वो चीज़ आपको हील कर रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई म्यूज़िक सुनने से आपको खुशी मिलती है, या कोई पर्टिकुलर वे से ड्रेसअप होने से आपको खुशी मिलती है, या कोई बुक्स ऐसी हो जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती है उसको पढ़ के खुशी मिलती है। और नेचर में आपको, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में रिन्यूअल आने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। अगर आप इस चीज़ के पीछे भागोगे कब कब कब, तो माय डियर आप उतने ही रेस्टलेस हो जाओगे, उतना लाइफ से फोकस हटता चला जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और ओवर थिंकिंग भी नहीं आपकी जाएगी। आप समझ रहे हो? तो कब कब के पीछे ना भागो, जो प्रेजेंट में उसको एंजॉय करो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। ठीक है, अब फ्यूचर में एक आपके पर्सपेक्टिव में ऐसा शिफ्ट आएगा जो आपके लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी अगर आपको चीज़ें अनसर्टन फील हो रही है तो बिकॉज वो शिफ्ट होने वाला है आपकी फ्यूचर में। आपकी लाइफ इज़ अबाउट टू टर्न अपसाइड डाउन, नॉट इन अ कायोटिक वे बट इन अ वे जहाँ पे आप चीज़ों को कम्प्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव से देखना सीखोगे। जहाँ पे कुछ चीज़ें पास में आपको ऐसे लगेगी ये चीज़ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इट विल तो नॉट मेक सेंस फॉर मी, अगर ये चीज़ मुझे ऐसे मिलेगी तो मैं तो इसको एक्सेप्ट करूँगी ही करूँगी नहीं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल हो रहे थे। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान में होनी चाहिए, मुझ में भी है, मैं वो चीज़ डिनाई नहीं कर रही, बट क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपकी रैशनैलिटी ओवर में, या बहुत ही ज़्यादा वो आप लॉजिक हो रहे हो, या क्योंकि देखो ओवर में एक्सेस में तो आप कुछ भी करोगे तो उस चीज़ की हानि हानि। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो अब आपके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे। जहाँ पे आप कभी ऐसे हुआ करते थे ना कि ये चीज़ तो अगर मुझे ऐसे मिली ना तो इसको तो मैं एक्सेप्ट करूँगी ही नहीं, चाहे मुझे भगवान आ जाए, चाहे भगवान मुझे ये ना दे, चाहे मेरे को लाइक लिटरली, मतलब आपका ना इतना हो सकता है कि आप इतनी इस चीज़ को लेके क्रिटिकल या लॉजिकल हो सकते हो कि भाई ये चीज़ तो खुद भगवान भी आ जाएगा ना तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी अगर मुझे ये ऐसी मिलेगी तो, जैसे मैं चाहती हूँ। तो इस पर्सपेक्टिव में आपका शिफ्ट होगा। अब आप ओपन होगे, आप ये सोचोगे कि भैया चीज़ें जैसी हैं, लोग ऐसे हैं, इंसान ऐसे हैं, तो वो उनके कर्म है, उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। अपनी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी तरफ से भी आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मा का सिर्फ एक ही मकसद होता है, खुश रहना। अपनी खुशी अपने आप से ढूंढो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जब आप ये चीज़ सोचते हो ना, अगर ये चीज़ मुझे ऐसे मिलेगी तो एक्सेप्ट करूँगी, नहीं तो नहीं, तो आप एक उसका नेचुरल, आप उसका नेचर को क्वेश्चन कर रहे हो, आप कुदरत को क्वेश्चन कर रहे हो। देखो, आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, अगर आप बदल सकते हो तो आप अपने आप में बदलाव ला सकते हो, सामने वाले को नहीं। और जब आप अपने आप की खुशी अपने आप पे ढूंढ लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगले कैसा है सामने वाला आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड फील करते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ? तो जो भी डिले हो रहे थे, जो फेलियर्स आया, जो सेटबैक आया, वो आपको पनिशमेंट नहीं थी। वो यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं दे रहा था कि भाई मैं तो सारी चीज़ें तेरे साथ ही गलत करूँगा, या मुझे तो पर्सनली तुझसे कोई प्रॉब्लम है, मैं तो तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो सारे फेलियर सेटबैक तेरी लाइफ में लाने। ऐसा नहीं था। यूनिवर्स आपको दिखा रहा था कि भैया तुम इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तुमने अपनी सारी मेहनत कर ली, लेकिन वो चीज़ तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है, तो मैं कैसे दे दूँ? और अगर डेस्टिनी भी होती भी तो वो तुम्हारी आत्मा को नहीं खुश कर सकती। अगर तुम उस चीज़ में चले जाओगे तो वो तुम अपने कर्मा वहाँ से कैसे कंप्लीट करोगे? वहाँ पे जाके अपने लेसन्स कैसे सीखोगे? क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। जहाँ पे डेस्टिनी होती है तो वहाँ पे डेस्टिनी क्यों होती है? ताकि हम अपने एज अ सोल, एज अ आत्मा अपने कर्म सीख सकें, अपने लेसन सीख सकें, लेसन सीख के हम अपनी लाइफ में बढ़ सकें। तो वो पनिशमेंट नहीं थी, वो रीडायरेक्शंस थी कि भैया अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही तो तू छोड़ दे उस चीज़ का पीछा, रीडायरेक्ट कर, अपनी लाइफ में न्यू अप्रोच अपना। और वो अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो अप्रोच वो होनी चाहिए जहाँ पे तुझे एक्चुअली तेरी आत्मा को खुशी मिल रही है, जो चीज़ में तेरे को एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं और सामने से वो चीज़ उतनी रेसिप्रोकेट भी की जा रही है जितने तुम्हारे एफर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइड से तुम दे जा रहे हो, सामने वाले से कुछ, सामने वाली साइड से कुछ भी नहीं आ रहा है, या कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, ठीक है? लव के रिगार्डिंग में हज़ारों लाखों करोड़ों टैरो कार्ड रीडिंग चैनल्स हैं, ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट ये आपकी कुछ भी हो सकता है,
ये पर्सपेक्टिव हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी करियर को परस्यू करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी, मतलब एग्जांपल दे रही हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। करियर के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, लिटरली आप एक एक दो दो नंबर से रह जाओ तो वो बहुत दिल तोड़ने वाली, दिल चुभने वाली बात हो जाए। अरे भैया, वो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। किस्मत में क्यों नहीं लिखी? क्योंकि भगवान को पता है कि तुम्हारे लिए जो चीज़ बेस्ट है तुम उसको परस्यू नहीं कर रहे। तो देवर, जो आपकी लाइफ में सेटबैक आया, जो पनिशमेंट आई, देवर नॉट पनिशमेंट्स, देवर रीडायरेक्शंस। कि भैया आप अपनी अप्रोच चेंज करो। अगर बात नहीं बन रही है यहाँ पे तो चूज़ अ डिफरेंट पाथ, जहाँ पे तुम्हें खुशी मिलती हो, जहाँ तुम्हारी इंट्यूशन साथ दे रही हो, जहाँ तुम्हें दिल से दिल से अपने आत्मा से खुशी मिलती हो, जहाँ पे तुम अपने दिल से अलाइंड फील करते हो, वन, यू फील वन विद एवरीथिंग यू डू, यू फील हैप्पी विद एवरीथिंग यू डू। ठीक है, ये शिफ्ट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। आई एम टेलिंग यू, आपके लिए जर्नी आगे भी ईजी नहीं होगी। आई वोंट शुगर कोट कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है मैं वो बता रही हूँ। आई डोंट डू दैट। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर आता है या कुछ भी पॉजिटिव दिखता है मैं वो भी बोलूँगी, जो सच है मैं वो भी बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं बढ़ाना है। मेरा मकसद मेरा आप लोगों को जो है गाइड करना है। ठीक है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको कंट्रोल को लेट गो करना है कि अगर ये ऐसा हुआ, ये ऐसे आई तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आपको चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे उतनी जर्नी डिफ़िकल्ट बनती जाएगी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, आस्क व्हाट इज़ दिस टीचिंग मी। या अगर ये चीज़ नहीं मेरे लिए बेनिफिट हो रही है, मेरे को बेनिफिट नहीं दे रही, तो क्या चीज़ है जहाँ पे मेरी आत्मा खुश होती है? वो क्या चीज़ है? अपने आप से पूछो, क्या मैं कंट्रोल रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ से? क्या मैं कंट्रोल रिलीज़ करके गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के लिए तैयार हूँ? क्या मैं यूनिवर्स के आंसर्स को नेचुरली अनफोल्ड होने दूंगा? क्या मैं डू आई ट्रस्ट द प्रोसेस? डू आई बिलीव इन यूनिवर्स? डू आई हैव फेथ इन यूनिवर्स? ठीक है, जो भी आउटडेटेड बिलीव, पूछो अपने आप से कि क्या जो मेरे आउटडेटेड बिलीव है या जो पैटर्न है उनको मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो कि है यस यस। आपने अपने पूछो, यूनिवर्स से खुद आंसर्स मांगो कि मैं अपने ऑब्स्टेकल्स को अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में खुद कैसे टर्न करूं। असली पावर बैलेंस के साथ आती है। तो आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जर्नी अहेड विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू। यू विल लर्न बैलेंस, यू विल लर्न थिंग्स इन मॉडरेशन, यू विल लर्न फॉरगिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को अपने लिए एक्सेप्ट करना। ठीक है, यू हैव टू बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक एक्शन। ठीक है, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस आने चाहिए कि जहाँ पे आप इतने स्ट्रांग हो एक्शन लेने के लिए और जहाँ पे आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने वाइज हो, इतने मैच्योर हो, इतने समझदार हो कि जहाँ पे आप लेट गो भी कर सको चीज़ों को कंट्रोल करना भी छोड़ दो, आउटकम्स को भी कंट्रोल करना छोड़ दो। जहाँ पे ज़रूरत है अपनी लाइफ को क्लैरिटी के साथ रूल करो, कॉन्फिडेंस के साथ रूल करो। लेकिन क्योंकि मेरी जान, अगर तुम ऐसे चलोगे कि अगर ये चीज़ मुझे ऐसे मिलेगी तो ये एक्सेप्ट करूँगा, तो उससे क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो नेगेटिवली, बिकॉज आप नेगेटिव एफर्मेशंस रिलीज़ कर रहे हो यूनिवर्स में, और वहीं आपके लिए ट्रैप, आप वहीं उसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ना कुछ नया आएगा, ना पुराना दिमाग से जा रहा है, और प्रेजेंट तो नए और फ्यूचर और पास्ट को लेके कंफ्यूज्ड हो ही रखा है। तो अपने पास्ट पर्सपेक्टिव्स को चेंज करो। जितना आप ये चीज़ में जाओगे कि ऐसे होएगा तो ये एक्सेप्ट करूँगी वरना नहीं करूँगी, तो ये चीज़ कंट्रोल, ये आप एक अपने आप को कंट्रोल करो, रिस्ट्रिक्ट करो, और उस कंट्रोल के कारण अपने लिए ट्रैप खुद बुन रहे हो। जाने दो, छोड़ दो क्वेश्चन को। हर आंसर जानना ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें शिफ्ट कर रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, ताकि आप चीज़ों की बिगर पिक्चर देख पाओ। आप समझ रहे हो? अब ये जो भी सिचुएशन है आपकी, वो क्यों हो रही है, व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द सिचुएशन, और व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटकम दैट यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो ये है अपने पेन को फेस करना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देना, स्ट्रॉन्गली राइज करना।
आने वाले समय में एट सम पॉइंट यू मे फील कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग या डिसअपॉइंटेड या एक बहुत ज़्यादा बिट्रेयल वाली सिचुएशन में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि धोखा आपको किसी इंसान से मिले। कुछ भी हो सकता है, लिटरली एक फीलिंग भी हो सकती है, लिटरली एक थॉट भी हो सकता है, या फिर ये चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अभी तक ऐसा फील करते आ रहे हो कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कुछ भी हो सकता है। या कोई फेलियर जिसके ऊपर आप बहुत स्टक हो एंड जिसके कारण आपने अपनी लाइफ में और सारी चीज़ों को रोक लगा दिया कि जब तक ये नहीं तो ये भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ दोबारा फ्यूचर में रिपीट होगी, इसलिए नहीं क्योंकि आपको पेन देना है। वो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि क्या इस चीज़ से आप मूव ऑन हो चुके हो, क्या आप हीलिंग के लिए तैयार हो, क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो, क्या आप लेट गो करने के लिए तैयार हो, क्या आप अपनी लाइफ से कंट्रोल रिलीज़ करना चाहते हो। तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, और इस बार ये पेन आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको हील करने के लिए आएगा। आप समझ रहे हो कि क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आपने अगर चीज़ों को पकड़ा हुआ है, आपको खुद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऐसा आएगा कि मैं अब नहीं, आई हैव टू गिव अप, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, जो होगा देखा जाएगा। और जब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, उसी के बाद आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। जब आप सरेंडर करना चीज़ों को सीखोगे, जब आप यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे। हर आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ जितना इस चीज़ के पीछे भागोगे, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, लाइफ में प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, फोकस उतना ही शिफ्ट होता जाएगा लाइफ से। ठीक है, ये मोमेंट आपकी लाइफ में जो भी आगे चीज़ अल्टीमेटली है ही होनी है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जिसको ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकती। वो चीज़ आपके लिए ये जो हार्ट ब्रेकिंग, बिट्रेयल या डिसअपॉइंटेड वाली सिचुएशन जो दोबारा रिपीट होने वाली है, ये आपके लिए एक बहुत इमोशनल ग्रोथ और इमोशनल हीलिंग का चैप्टर ओपन अप करेगी। ठीक है, आप अपने न्यू वर्जन में स्टेप इन करोगे। ठीक है, जो भी एक अपनी इनोसेंस को शेड करोगे, जो भी पास्ट की आपकी इनोसेंस थी, और अब आप अपनी लाइफ में अपनी विजडम, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन करे, उसकी विजडम से अपने आप को नेविगेट करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत चालाक बन जाओगे एंड ऑल ऑफ दैट, आप क्रूअल हो जाओगे, रूड हो जाओगे, मीन हो जाओगे, नहीं। लेकिन अब आप इस सिचुएशन या इस अप्रोच में अपनी लाइफ में जा रहे हो जहाँ पे आप किसी को डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करोगे, आप सामने वाले को मौका दोगे अपने आप को प्रूव करने का। या फिर अगर अब एक बंदे को भी छोड़ो, मान लो कोई करियर में भी हो सकता है, तो अब आप ये देखोगे कि क्या मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो उतना आउटकम आ रहा है, क्या अगर मैं ये करियर परस्यू करना चाहता हूँ या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स के कहने से कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली खुश होऊंगा, कि मैं उस चीज़ में एक्चुअली खुश हूँ। क्योंकि देखो, जहाँ पे आप चीज़ों के लिए मेंटो भी होते हैं ना, वहाँ आपको इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक चीज़ होता है, अब जैसे मेरी बात ले लो, टैरो को मैंने कभी टैरो किसी से सीखा नहीं है, ये चीज़ मुझे कुदरती आई है। आप समझ रहे हो, मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मैं बैठ के मीनिंग्स याद करूँगी, मैंने तब कभी याद करा ही नहीं है इसको, ये मेरे को कुदरती आई है और इसमें मैं बहुत खुश भी हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मेहनत नहीं करती, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ, उस चीज़ को एक एक चीज़ जर्नल करती हूँ, लिखती हूँ, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस में मैं बहुत मेहनत करती हूँ। बट द थिंग इज़ दैट ये मेहनत करने से मुझे खुशी भी मिलती है, मेरे एफर्ट्स भी रेसिप्रोकेट होते हैं। और क्यों होते हैं? आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों की हीलिंग मिलती है, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं। जब आप लोग कमेंट में लिखते हो आपको अल्लाह ब्लेस करे, आपको गॉड ब्लेस करे, थैंक यू सो मच, वो प्यार मिलता है। ठीक है, कहाँ मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, वहाँ पे मैं बारी बारी फेल हो रही थी, टूट चुकी थी, रेस्टलेस हो रही थी, फोकस नहीं था, अपने आप को वर्थ क्वेश्चन करने लगी थी। बट मैं वो चीज़ नहीं देख रही थी कि अरे ये चीज़ तो मैं करने के लिए बनी नहीं, और जो चीज़ करने के लिए बनी हूँ वो तो चीज़ मेरे सामने ही है, उसके लिए तो मुझे मेहनत भी नहीं कर रही, उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। आप समझ रहे हो? ये जर्नी आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली है इन फ्यूचर में, लेकिन वो ज़रूरी है आपकी इमोशनल ग्रोथ के लिए, कंट्रोल रिलीज़ करने के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए। अपने आप से पूछो, क्या मैं पेन को पकड़ के बैठी हूँ, इंस्टेड अपने पेन से लेसन्स लेके
और आगे बढ़ने के लिए अब आगे बढ़ूँ, इंस्टेड कि मैं पेन से आगे बढ़ूँ, उस चीज़ को रिजॉल्व करूँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस करूँ, फॉरगिवनेस करूँ, या फिर मैं पेन को ही पकड़ के हूँ मैं ही बुरी हूँ, मेरे साथ ही बुरा होना होता है, ये सारी मुझे पनिशमेंट दी जा रही है, पता नहीं कौन कौन से गलत कर्म हो गए एंड ऑल ऑफ दैट। नो 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 नो, आपने ये देखना है अगर यहाँ गलत हुई, यहाँ मुझे फेलियर मिला तो मुझे इससे क्या सीखने को मिला, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करनी लाइफ में। और वो ये है कि आपको अपनी खुशी को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा की सुननी है। आपको अपने इमोशंस को कैसे ऑनर करना है, उन अपने इमोशंस को ऑनर करना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना है। देखो मेरी बात सुनो, अगर कभी एंग्जाइटी होती है, कभी ओवर थिंकिंग, अपने आप से बात करो। जो अंडरस्टैंडिंग आप सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जब आपको नहीं मिलती तो आप वो खुद को देना सीख जाओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अपने आप से प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है। तो अपने इमोशंस को ऑनर करो। अगर आपको पेन फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, हर्ट फील हो रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको होने दो फील, उसको रोको मत। अपनी ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को मत रोको। जितना रोकने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब आप पेन पे होल्ड करके बैठे हो, और जो वो लेसन सिखाना देना चाह रही है चीज़, आप उसको नहीं होने दे रहे हो, वो लेसन्स नहीं सीखना चाह रहे हैं, उस पेन पे होल्ड करके बैठे हो। तो जो भी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, उसको जी भर के फील करो। रोना आ रहा है, रो लो, लेकिन उस चीज़ को होने दो, रोको मत। वो चीज़ एक बार, जो चीज़ आपको सिखाना चाहती है, सिखा के अपने आप आपकी लाइफ से क्लियर हो जाएगा। वो थॉट, वो इमोशन, वो इंसान, वो सब कुछ, जो चीज़ वो आपको सिखाना चाहती है, वो जब एक बार आप चीज़ सीख जाओगे, वो लेसन सीख जाओगे, तो वो अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कि ये पेन आपको क्या सिखा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कहाँ स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेसेस है, क्या आपने अपने आप के इनसिक्योरिटीज़ और फियर के कारण आपने लिटरली अपना सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। क्या आपने अपने लाइफ में राइट बाउंड्रीज अडॉप्ट की है? क्या आप अपनी लाइफ में राइट बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करी हैं आपने? इस चीज़ को क्वेश्चन करो, देखो, समझो, ठीक है। होल्ड ऑन मत करो, बट जो चीज़ लेसन सिखाना चाह रही है उसको लेसन सीख के जाने दो। आगे आने वाली जर्नी में आपको इमोशंस बहुत पीक पे होंगे, इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहाँ आप अपने आप को डाउट करोगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइज वर्जन बना रही है आपका। आपको गिव अप नहीं करना, बस आगे बढ़ते रहो। ये मत सोचो अगर मैं मेहनत करूँगी फ्यूचर में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मेरी एक बात हमेशा कहीं लिख के अपने दीवार पे टांग लो, मुझे वो करना है जो मेरी आत्मा को खुशी देगा, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों के पीछे भागोगे कि जो आपके पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं, या जस्ट बिकॉज सोसाइटी इस चीज़ को अच्छा समझती है, या अगर मैं ये करूँगी तो मुझे सोसाइटी में इस चीज़ को अचीव करने के बाद इज्जत मिलेगी, तो जितना आप इस चीज़ के पीछे जाओगे, लिखवा के ले लो, यू विल गेट फेलियर्स एंड रिपीटेटिवली सेटबैक्स। आप समझ रहे हो? तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी हो रही है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, सेल्फ वर्थ क्वेश्चन कर रहे हो, फियर हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, होने दो। अपने आप की माँ बन जाओ, अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, जो प्यार सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। यार अगर आप सोचते हो ना कि काश कोई दोस्त होता जिससे मैं अपनी सारी भावनाएं शेयर कर सकती, या कोई व्यक्ति होता मेरी लाइफ में जिससे मैं अपनी सारी भावनाएं शेयर कर सकती, तो वो व्यक्ति आप अपनी लाइफ में खुद बनो। अपने आप से बात करना सीखो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सीखो, अपने आप को समझाना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है। एक बार जब ये, अगर आप इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हो, दुख हो रहा है, तो होने दो, इट्स ओके। जब वो चीज़, उस चीज़ को पूरा फील करो। ऐसे मत सोचो कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, या मुझे कंपेयर नहीं करना अपनी लाइफ में, नहीं तो हटा दो। कंपेयर करने का मन हो रहा है, कर लो, ठीक है। बट आपके क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को दुख हो रहा है, मैं ये सोचूँ कि वो सब कुछ मेरे साथ बुरा होता है, या इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या कमी रह गई थी, हे भगवान मुझे बता, या तूने सब कुछ मेरी लाइफ में गलत। ओके ठीक है, बोलने दो, अपने दिमाग को ऐसी बातें बोलने दो, आप ध्यान मत दो। गाना मतलब देखो, अवॉइड भी मत करो, इग्नोर भी मत करो, बस ठीक है, हो गया ये थॉट, सोच लिया, अब सोचने के बाद क्या, जाने दो उसको, ध्यान ना दो।
पता है क्या होता है, ये ऐसे थ्रेड बनता चला जाता है। अब मेरे पास ये इमोशंस आया, कुछ तो गलती रही होगी या मैं ही बुरी हूँ किस्मत, फिर अगला थॉट ही आएगा कि मैं ही बुरी हूँ, मेरी किस्मत माड़ी है, या फिर अगला थॉट आएगा यार उसने तो ऐसा किया था। तो ये इतना एंडलेस नंबर ऑफ थॉट्स बनता चले जाएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये थॉट शुरू कहाँ से होता और पहुँच कहाँ गया। ऐसे में क्या करना है, थॉट आया होने दो, आप उस चीज़ को क्या बोलते ध्यान ना दो। जैसे सब कुछ मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी किस्मत बुरी, छोड़ दो, चला गया थॉट आकर चला गया। आप क्यों सोच रहे हैं नहीं एक्चुअल में बुरी है, आप क्यों उस चीज़ को अपने प्रेजेंट पे भी असर होने दे रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डर लगता है फ्यूचर में भी सेम चीज़ रिपीट होगी। क्यों असर होने दे रहे हो, वो थॉट आया आके चला गया, छोड़ दो उसको वहीं पर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या गाइडेंस आप अपने आगे फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ो एक स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ। सबसे पहला तो आपको 4 काम करने हैं मेरे कहने से कि रिलीज़ द इल्यूशंस। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अगर कंपेयर करने का मन हो रहा है तो करने दो अपने मन को। अपने मन बच्चा होता है, इस मन को जितना मना करोगे ना किसी चीज़ को नहीं करने के लिए, ये उतना ही करेगा, क्योंकि बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो इसको प्यार से समझाना सीखो, प्यार से काबू में लाओ। बच्चे गुस्से से काबू में नहीं आते, प्यार से आते। जैसे मम्मी जैसे बच्चा कोई जिद कर रहा है सुपर मार्केट में, मम्मा क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है हम ले लेते हैं, ठीक है हम ले लेते हैं, हम 2 नहीं ले सकते लेकिन 1 ले सकते हैं, कोई बात नहीं 1 ले लेते। तो प्यार से बात करना सीखो। अगर ऐसे बोल लोगे ना कि नहीं मेरी किस्मत गलत है, मैं, उसके बाद आप सोचते चले जाओगे और उस चीज़ को प्रेजेंट पे भी अफेक्ट होने दोगे, तो वो क्या आप करो, लेसन नहीं सीखने दे रहे, वो थॉट आगे चला गया, बस जाने दो उसको। अपने आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करो कि ये चीज़ होगी तो ही मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं तो नहीं। कुछ भी हो सकता है, पर्सन, इंसान, बिलीफ, पर्सपेक्टिव, कुछ भी। अपनी ट्रू रिफ्लेक्शन को एम्ब्रेस करो। जो कमी है कोई बात नहीं, अरे यार आपके बीच में ही रहेगी ना। आप कुछ ऐसी देखो, हम क्या हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को सामने वाले से बेहतर अपने आप को जानते हैं, समझ रहे हो। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं। तो ठीक है, अगर आप में कोई कमी है वो आप तक रहेगी ना, दुनिया को थोड़ी ढिंडोरा पीटा जाएगा। ठीक है कमी है, हम सुधार लेंगे, क्या प्रॉब्लम है बताओ। डर आपको लगता है ना अपनी कमियां फेस करने से, नहीं डरना नहीं है। अपने दोस्त बना रहे, चल ठीक है तेरे मेरे बीच की बात है, अपन इस चीज़ को सुधार लेंगे, आगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम अपने से परफेक्ट वर्जन में आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमारे अंदर तो कितने राज होते हैं जो किसी को नहीं पता होते। तो अपने आपका दोस्त बनो, प्यार करना सीखो। दूसरा स्टेप ये है कि अपनी गाइडेंस क्या बोलते हैं, अपनी इंट्यूशन को जो है ट्रस्ट करना सीखो। इट विल ऑलवेज गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। अपनी इंट्यूशन को समझो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपके लॉजिक से ज़्यादा जानती है, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लॉजिक जो है वो डेवलप हुए होते हैं आपकी क्या बोलते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, लेकिन आपकी इंट्यूशन डेवलप हुई होती है आपकी आत्मा के एक्सपीरियंसेस के कारण। और आपकी आत्मा ने ये सिचुएशन आप जिसमें अभी हो ना जाने कितने पिछले जन्मों में और फेस करी होगी। तो ऑब्वियसली कौन एक्सपीरियंस हुआ, आपका दिमाग ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ कि आपकी आत्मा। और आत्मा कैसे बात करती है, दिमाग तो जैसे थॉट से कम्युनिकेट करता है, तो आत्मा थॉट से कम्युनिकेट नहीं करती, अपनी इंट्यूशन से कम्युनिकेट करती है। अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, ठीक है। अपनी पर्सनल मेडिसिन ढूंढो। पर्सनल मेडिसिन से क्या मतलब है, बी इट जर्नलिंग, मेडिटेशन, लिसनिंग टू म्यूज़िक, या सिंपल वॉक करने चले जाना नेचर में, किसी लेक के पास बैठ जाना, समुंदर के पास बैठ जाना, कुछ भी एक ऐसा जो आपको हील करता हो, खुशी देता हो, ठीक है। अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो, जो चीज़ आपकी आत्मा को खुशी दे। इमोशनल ऑब्लिगेशंस में नहीं आना। देखो सोचो समझो कि क्या ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, हालांकि उस चीज़ को करने के बाद मेरी आत्मा पे कितना बर्डन क्रिएट हो रहा है। तो वहाँ पे बाउंड्री सेट करना सीखो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है। जब भी चैलेंज आए तो उनको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ देखो, कि ये नहीं कि अरे यार मेरी लाइफ में गलत होता है, कुछ करना चला जाऊँ, मेरे को सेटबैक फेलियर तो मिलता ही है, औरों को तो इतना ईजीली मिल जाता है। किसी की जान ईजी नहीं होती, मेरी जान सब मेहनत करते हैं। आप इस चीज़ को मत देखो मेरे साथ ही गलत, आप ये देखो ना कि क्या सिखा रही है। अच्छा गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या चेंज करके हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इमीजिएट, अच्छा ये चीज़ खैर मैं आपको सारी रीडिंग से ये बोल रही हूँ कि भैया इमीजिएट आंसर्स, कि
कब होगा, कब आएगा, क्या सोचता है, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर अभी एक लास्ट चांस दे दूँ, क्या फ्यूचर में आउटकम आएगा पॉजिटिव, या अगर मैं ये करूँ तो कहीं दोबारा तो फेल है। छोड़ दो, आपको सारे आंसर्स जानना नहीं है ज़रूरी, छोड़ दो। समय के साथ ही कहीं जवाब आते हैं, और कहीं जवाबों को हम समय से पहले नहीं ढूंढ सकते। आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स हैं उसके लिए ओपन अप हो, ठीक है। वो आपको एक बेटर डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपका इंट्यूशन हो सकता है, किसी की पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई गाने में बहुत अच्छा होता है, कई सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को समझ, कुछ भी हो सकता है। तो अपने जो गिफ्ट है ना उनको आप ऐसे वर्थलेस मत मानो, आप ये मत समझो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे टैरो कार्ड रीडर्स का क्या है, जैसे एक सोसाइटी में परसेप्शन होती है कि टैरो कार्ड, जैसे ऑब्वियसली अभी मेरे सामने कोई एक IAS ऑफिसर आ जाए तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में देखा जाएगा, बट मैं अपना काम कर रही हूँ, वो इंसान अपना काम कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो आपके पास कोई भी गिफ्ट हो सकता है, आप उसको ऐसे छोटा बड़ा मत देखो कि अगर मैं ये गिफ्ट मेरे पास, अगर मैं इसको परस्यू करूँगी तो समाज में मुझे उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी मुझे ये करने से मिलेगी। नहीं, मेरा काम मेरा है, वो मेरी गिफ्ट है, मेरी स्पेशलिटी है, मेरे टैलेंट है, मेरी इंट्यूशन है, मैं कर रही हूँ। हर एक बंदे में सब कुछ अलग अलग इंट्यूशन, अलग अलग टैलेंट होता है, सभी तो IAS ऑफिसर नहीं बन जाएंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। हर एक बंदे की जो यूनिकनेस होती है उसको एम्ब्रेस करो, आपके अंदर क्या यूनिक एंड बी प्राउड ऑफ इट। उसको लेके इनसिक्योर नहीं होना कि ओहो ये तो कितना छोटी सी बात है, या तो मुझसे तो इस चीज़ के लिए तो मुझे नहीं। टैलेंट कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, टैलेंट टैलेंट होता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स ने हर किसी को यूनिक बनाया होता, तो उसको इम्प्रेस करो मेरे यार। चौथा स्टेप ये है कि अपनी ग्रोथ को इम्प्रेस करो, इवन इफ इट हर्ट्स। अपने इमोशंस को पूरा फेस करो उनको। अगर मान लो आप कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि यार ये चीज़ तो पास्ट में भी हो गई है मेरे साथ, तो ये चीज़ मुझे डराती है, कोई बात नहीं, डराएगी, डर होके चला जाएगा। इवेंचुअली अगर आप अभी दुखी हो तो सारी ज़िंदगी दुखी नहीं रहोगे। चीज़ें शिफ्ट होती हैं, दशाएं चेंज होती है, टाइम चेंज होता है। बस अपने दिमाग में एक थॉट बिठा लो, होके चला जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे बस ध्यान नहीं देना। करते रहो जो आपको खुशी देता है। अपने इमोशंस को, जो चीज़ डरा रही है ना, उसको फेस करना सीखो लाइफ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आप ये मत देखो कि अरे अरे मैंने उसको ऐसा बोल दिया तो कोई बुरा ना मान जाए, ठीक है, नहीं। आप उसको क्लैरिटी दो, ताकि सामने वाला बंदा आपके साथ फ्यूचर में भी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना लगा ले। देखो, अगर आप सामने वाले को स्टार्टिंग से क्लैरिटी देकर चलोगे ना, तो ऑब्वियसली वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा कि जैसा आप चाहते हो। कोई इतना झल्ला वेला या पागल नहीं होता कि पीछे ही पड़ जाएगा। तो तमीज़ से कि देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे लाइफ में कुछ अभी मेरा कुछ और रूटीन है, मुझे कुछ और करना। इफ़ यू डोंट माइंड, या तो हम ये बाद में चीज़ कर सकते हैं। अपना सेल्फ केयर, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। जो आपका रूटीन है अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अगर आपका रूटीन ये करने का है तो आप सामने वाले को इतना तवज्जो ना देगी, ओहो उसको बुरा लग जाएगा, पहले मैं उसका काम कर देती। नहीं, अपने आप को प्रायोरिटी देनी, अपना काम पहले करना, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करना, अपने रूटीन पे फोकस करना, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको डर लगता है ना इस चीज़ से कि इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा तो मैं नहीं जी पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक रात नहीं आएगी तब तक सवेरा भी नहीं, जब तक कुछ ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नया शुरू भी नहीं होगा, ठीक है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज होना वो इनएविटेबल है, चेंज इज़ इनएविटेबल, वो होके ही रहेगा, उसको मैं नहीं रोक सकती या आप नहीं रोक सकते। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी लाइफ में जा रहा होता है, वो किसी चीज़ के अच्छे के लिए जा रहा होता है। जो भी लाइफ में आ रहा होता है हमेशा किसी अच्छी चीज़ के लिए आ रहा होता है। सो गाइज, अगर ये गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टैरो पार्लर को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को क्लिक करो एंड लाइक द रीडिंग्स। एंड इसको जितना मर्जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको एक्चुअली गाइडेंस चाहिए, ताकि हम सबको हील कर सकें और ग्रो कर सकें और अपनी अपनी पावर्स में स्टेप अप कर सकें। तो मैं आपको एक नई वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।